कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर आज की इस मजेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की बेकिंग क्लास में मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी और साथ ही बहुत ही टेस्टी से केक की रेसिपी लेके आई हूँ। ये केक हम बनाएंगे ओट्स और डेट्स के साथ। बहुत हेल्दी है, एगलेस हम ये केक बनाएंगे और साथ ही हम इसे यहाँ पर बिना ओवन के बनाएंगे। तो आप बिल्कुल घर की चीज़ों से आराम से इसे बना सकते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है ये केक, क्योंकि हमने इसे बिना शुगर और बिना किसी मैदे का इस्तेमाल किए बनाया है। तो इस केक की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए इस मज़ेदार केक को बनाना शुरू करते हैं। तो केक टिन हमारा तैयार हो गया, इसे साइड में रख देते हैं और यहाँ पर अब हम ले लेते हैं ये डेट्स। तो मैंने यहाँ पे सॉफ्ट वाले डेट्स लिए हैं, लगभग 10 से 12 पीस मैंने लिए हैं। अगर कप के हिसाब से देखें तो ये लगभग हमने यहाँ पे 3/4 कप डेट्स का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर इनके जो सीड्स थे वो मैंने रिमूव कर लिए हैं। तो सबसे ज़्यादा जब हम बेकिंग करते हैं उसमें हमें मेजरमेंट का बहुत ध्यान रखना होता है, स्पेशली बेकिंग के टाइम पे। तो बेकिंग के लिए यहाँ पर आपको मेजरिंग कप की ज़रूरत पड़ेगी और मेजरिंग स्पून की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया था अमेज़न से एक अगारो ब्रांड का 24 पीसेस का किचन यूटेंसिल का सेट, जिसमें इस तरीके के मेजरिंग कप आपको मिल जाते हैं। साथ ही आप देखें तो यहाँ पर आपको मेजरिंग स्पून भी मिल जाते हैं, जो कि हमें बेकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पर हैंड विस्कर मिल जाता है और इस तरीके की स्पैचुलास मिल जाती हैं। 24 पीसेस का ये किचन यूटेंसिल का सेट है, आप इसे ज़रूर से ऑर्डर कर सकते हैं। क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इनकी। तो इस तरीके से ये आपको हैंड विस्कर भी इसमें मिल जाता है। अगर आप इस 24 पीसेस के किचन यूटेंसिल सेट्स को ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक होगी वो मैं नीचे आपको दे दूंगी, आप ज़रूर से इसे परचेस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसमें डाल देते हैं दूध। तो यहाँ पे आपको गर्म दूध का इस्तेमाल करना है। तो मेजरिंग कप का इस्तेमाल करते हुए 1.25 कप हम यहाँ पे इसमें ये दूध डाल देंगे। दूध आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, लेकिन मीडियम हॉट होना चाहिए। और इसे डालकर फिर हम क्या करेंगे, इसे 15 से 20 मिनट के लिए डेट्स को हम सोक करके रखेंगे ताकि हल्की सी ये सॉफ्ट हो जाए। 15 से 20 मिनट के बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं ग्राइंडिंग जार और इसमें डाल देते हैं एक ये मीडियम साइज का बनाना। तो बनाना को यहाँ पर इस तरीके से पीसेस में हम कट करके यूज करेंगे और इसी के साथ अब हम ये डाल देते हैं इसमें ये डेट्स और ये दूध जो हमने सोक करके रखा था। तो यहाँ पर अगर आपने थोड़े हार्ड वाले डेट्स इस्तेमाल किए हैं तो उसे लगभग आधे घंटे के लिए गर्म दूध में सोक करके रखें। तो यहाँ पे डेट्स डाल दिया और ये दूध भी इसमें हमने डाल दिया है। साथ ही 1/4 कप हम इसमें डाल देते हैं ये घी। तो मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं, लेकिन घी थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है बटर से। तो मैंने यहाँ पे ये 1/4 कप इसमें घी डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम बढ़िया से यहाँ पे ब्लेंड कर लेंगे और एकदम स्मूथ सा एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का बिल्कुल स्मूथ सा हमारा यहाँ पे ये मिक्सचर तैयार हो गया है। तो इस मिक्सचर को अब यहाँ पर सबसे पहले हम एक बर्तन में निकाल देते हैं। तो यहाँ पर ये सारा मिक्सचर मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है और अब हम इसे साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर मैंने ओट्स ले लिए हैं। तो यहाँ पर जो मैं ओट्स इस्तेमाल कर रही हूँ ये डिजानो के ओट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। 100% होल ग्रेन ओट्स हैं। अगर आप इसमें से कोई भी ब्रेकफास्ट को रेडी करते हैं तो जस्ट 3 मिनट्स में आपका ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है। ये हेल्प करते हैं आपको कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में। तो यहाँ पर अगर आप इस ओट्स को परचेस करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इस ओट्स का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे आधे कप ओट्स हमने निकाल लिए हैं इस पैकेट में से और अब हम इस ओट्स को डाल देते हैं ग्राइंडिंग जार में और इसका बना लेते हैं एक फाइन सा पाउडर। तो इसका पाउडर हमने तैयार कर लिया, इसे साइड में रख देते हैं। यहाँ पर जो हमने मिक्सचर तैयार किया था डेट्स, दूध और घी और साथ ही बनाना वाला, उसमें हम थोड़ा सा डाल देते हैं यहाँ पे वनीला एसेंस। तो मैंने 1/2 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस डाल दिया है। अब इसके ऊपर एक छन्नी रखेंगे और इसमें हम डाल देते हैं आधा कप यहाँ पर गेहूं का आटा। तो यहाँ पर हम मैदे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, गेहूं का आटा आधा कप लिया है। आधा कप ही हम यहाँ पर जो हमने ओट्स को पीस के यानी कि उसका पाउडर बना के रखा था वो डाल दिया है। इसी के साथ यहाँ पे आधी छोटी चम्मच हम इसमें डाल देते हैं बेकिंग पाउडर और साथ ही हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे ये 1/4 टीस्पून यानी 1/4 टीस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से हम यहाँ पे छान लेंगे। तो इस तरीके से सारी चीज़ें मैंने अच्छे से छान ली हैं। अब इसे हम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं और यहाँ पर ले लिया है मैंने 2 टीस्पून के जितना कोको पाउडर। तो मैंने यहाँ पे अनस्वीटेंड कोको पाउडर का इस्तेमाल किया है। इसमें अब हम डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच के जितना पानी। तो नॉर्मल पानी हम इसमें डाल देंगे, लगभग 2 टेबल स्पून। अच्छे से इसे फिर हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे और इसका एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर ये अनस्वीटेंड कोको पाउडर लिया है मैंने, इसका ये मिक्सचर तैयार हो गया है और इस तैयार किए हुए मिक्सचर को हम यहाँ पर केक बैटर में डाल देते हैं।
तो ये कोको पाउडर वाला सारा मिक्सचर मैंने डाल दिया है। साथ ही हम एक बढ़िया से क्रंच के लिए थोड़े से इसमें बारीक से चॉप किए हुए वॉलनट और साथ ही थोड़े से आलमंड यानी बादाम और थोड़े से अखरोट मैंने यहाँ पे लिए हैं चॉप किए हुए, इसमें ये भी हम डाल देंगे। इसकी क्वांटिटी आप थोड़ी सी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा रख सकते हैं, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप चाहें तो इस तरीके से स्पैचुला से इसे कट एंड फोल्ड की मेथड से मिक्स कर लें, या फिर आप चाहें तो हैंड विस्कर का इस्तेमाल करते हुए इसे अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लें। बैटर हमारा बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं होने चाहिए। और इस बैटर की जो कंसिस्टेंसी होगी वो थोड़ी सी थिक होगी, नॉर्मल जो हम केक स्पॉन्ज बनाते हैं उससे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बैटर काफ़ी अच्छे से हमारा तैयार हो चुका है और बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लिक्विडी बैटर नहीं होगा यहाँ पर इस वाले केक का। तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी का हमारा बैटर तैयार है। परफेक्ट मेजरमेंट अगर आप लेते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही बैटर आपका बनके तैयार होगा। सारा बैटर अब हमने जो केक टिन पहले तैयार करके रखा था इसमें हम ये सारा बैटर डाल देंगे और 2 से 3 बार इसे टैप कर लेंगे। साथ ही इसे थोड़ा सा हम यहाँ पे चोको चिप्स के साथ गार्निश कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये अनस्वीटेंड चोको चिप्स का इस्तेमाल किया है। अगेन ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप इस केक को ओटीजी या फिर अवन में बेक करना चाहते हैं तो उसे पहले से 180 डिग्री सेल्सियस पे प्रीहीट कर लें। प्रीहीटेड ओटीजी या फिर अवन में आप इसे लगभग यहाँ पर 40 to 45 मिनट्स के लिए बेक करें 180 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन आज इस केक को मैं यहाँ पर बिना अवन बिना ओटीजी के बेक कर रही हूँ। तो चलिए हमारा होममेड अवन सेटअप देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े से बर्तन को लगभग 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे प्रीहीट कर लिया है। इसमें नॉर्मल खाने वाला नमक डाला है और एक यहाँ पे मैंने इसमें स्टैंड डाल दिया है। इसे 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छे से प्रीहीट कर लें। प्रीहीटेड यहाँ पर कढ़ाई या फिर इस तरीके के बर्तन में अपना ये केक टिन रखें और फिर आपको इसे ढककर यहाँ पे लो फ्लेम पे बिल्कुल अच्छे से बेक होने देना है। इस केक को जब आप गैस पर बेक करते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, लगभग 60 to 65 मिनट्स आराम से लग जाएंगे, लेकिन 50 मिनट्स बाद आप इसे जरूर से एक बार चेक कर लें। तो यहाँ पर टोटल 65 मिनट्स मुझे लगे थे इस केक को बेक करने के लिए। मैंने इसे 50 मिनट बाद एक बार चेक किया था, लेकिन हल्का सा गीला था तो मैंने इसे वापस से 10 से 15 मिनट के लिए बेक कर लिया है। टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकला है, इसका मतलब हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। ध्यान रखें इस केक को आपको लो फ्लेम पर ही बेक करना है। अब केक को हम बाहर निकाल लेंगे और एक कपड़े से हम इसे ढक कर रख देंगे और केक को पूरी तरह से हमें यहाँ पर ठंडा कर लेना है। केक जब अच्छे से ठंडा हो जाए तो इस तरीके से हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे और आप देख सकते हैं इको बेक पेपर की वजह से ये केक बिल्कुल भी हमारा स्टिक नहीं हुआ है और एकदम आराम से आप देख सकते हैं पेपर भी हमने इसका निकाल लिया है और बिल्कुल अच्छे से हमारा यहाँ पर केक बेक होकर तैयार हुआ है। एकदम सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बनता है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट सा हमारा ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी ओट्स और डेट से बना हुआ केक बिल्कुल तैयार है। मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ, इसका अंदर का टेक्सचर भी बहुत ही अमेजिंग आया है। इस तरीके से आप इसे कट करें और इसे आप सर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और साथ ही बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, बिना शुगर बिना किसी अंडे का इस्तेमाल करके हमने ये केक को तैयार किया है। इस केक को आप एक बार ज़रूर से इस तरीके से बनाइए, ये बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है ये केक और जो हमने इसमें नट्स का इस्तेमाल किया है उसका बीच बीच में बहुत ही बढ़िया सा एक क्रंच मिलता है जो कि खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ज़रूर से इस तरीके से इस केक को आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो इसकी फ़ोटो हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर से आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जितने भी प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किए हैं सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उन्हें ज़रूर से आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।